दोस्तों जब शुरू में मैं मुंबई आया था ना, तो यही गोडाउन था। वो जो सामने वाला है बोर्ड दिखाते हैं, यही गोडाउन था गति KWE का। इसी गोडाउन से दोस्तों चल रहा था करीब, मैं दोस्तों 5 से 6 साल चला हूँ, उससे कम नहीं चला हूँ। प्लस चला हूँ लेकिन कम नहीं चला हूँ। और जो कि दोस्तों अब यहाँ से गोडाउन जा चुका है, ये गया है भिवंडी। और दोस्तों ये जो डी मार्ट दिख रहा है ना, डी मार्ट हमारे आने के बहुत साल बाद बना है। शर्मा जी अब मज़ा आ रहा है जब से वो गति गए हैं। मज़ा आ रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, कुछ नहीं आ रहा ना। यही है शर्मा जी भाई। हाँ अच्छा, मैं यहाँ लगभग कई साल गाड़ी चलाया? लगभग 4 साल से चलते हैं। 2-4 साल, 2-4 कितना मुझे 6 साल। दोस्तों सुबह को टाइम सोया, अब जाके नींद खुला, सो बज गया शाम के 5। तो जैसे दोस्तों उठा, तुरंत गया ऑफिस में, तुरंत बोला भाई आए, काम करने लगे। अब काम करने में थोड़ा समय जाएगा दोस्तों, फिर अगर काम हो जाता है तो निकलते हैं काम। दोस्तों पूरी रात कंटिन्यू गाड़ी चलाने के बाद दोस्तों पहुंच चुके हैं कर्नाटका निपानी में। और दोस्तों अपोजिट साइड में एक भारत पेट्रोल पंप है। इसी पेट्रोल पंप में दोस्तों डीजल चला के हमको निकलना है। अभी दोस्तों सुबह को 5 बज गया दोस्तों, 2 मिनट केवल बाकी है। ये रहा। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? होप करते कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों पहुंच गए हैं टाटा टेल्को में पनवे। और इस सर्विस सेंटर का नाम है दोस्तों मोदी सर्विस सेंटर, जो कि दोस्तों किधर लिखा है, टाटा मोटर्स इधर लिखा, मोदी उधर लिखा हुआ है। और दोस्तों हमारी गाड़ी लगी है ये जो सामने दिख रही है, सबसे अलग सबसे जुदा जो दिख रही है वही हमारी गाड़ी है। चल के दोस्तों बाहर नाश्ता पानी करते हैं। नाश्ता पानी दोस्तों मिलेगा फ्लाईओवर के बगल में, भारत बेंज का सर्विस सेंटर है दोस्तों, उधर मिलेगा। और दोस्तों ये लिखा सर्विस मोदी। चल के दोस्तों चाय पीते हैं। उसके बाद में दोस्तों अभी तो एंट्री नहीं हुआ है, अभी एंट्री करेंगे। उसके बाद में जब 9:30 बजे या 10 बजे सर्विस सेंटर खुलेगा तो गाड़ी का काम करवाएंगे। ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं है, बस थोड़ा ही काम है। खाली एक ब्रेक सेट करवाना और दूसरा जो बताया था कि मीटर सही नहीं बता रहा है डीजल का, वो मीटर दिखाना था, और कोई काम नहीं। धंधा पकड़ा दे भाई, कुछ भी चिंता ना करे, दोस्तों जब शुरू में मैं मुंबई आया था ना, तो यही गोडाउन था। वो जो सामने वाला है बोर्ड दिखाते हैं, यही गोडाउन था गति KWE का। इसी गोडाउन से दोस्तों चल रहा था करीब, मैं दोस्तों 5 से 6 साल चला हूँ, उससे कम नहीं चला हूँ। प्लस चला हूँ लेकिन कम नहीं चला हूँ। और जो कि दोस्तों अब यहाँ से गोडाउन जा चुका है, ये गया है भिवंडी। और दोस्तों ये जो डी मार्ट दिख रहा है ना, डी मार्ट हमारे आने के बहुत साल बाद बना है। अभी तो दोस्तों इसको मुश्किल से 2 साल बने हुआ है। और एक गोडाउन गति का दोस्तों उधर है, उधर से भी लोड करता था, इधर से भी लोड करता था, उधर भी खाली करता था, इधर भी खाली करता था। और यही वो कंपाउंड है जिस कंपाउंड में मैं गाड़ी यहाँ पे खड़ा करता था, यहाँ पे खड़ा करता था, यहाँ पे खड़ा करता था, इधर भी खड़ा करता था। जो कि दोस्तों हमें मुंबई इस जगह पे आए कम से कम साल भर से ऊपर हो गया, कम नहीं हुआ है। 11 महीना तो ऐसे हो गया, छोड़े 1 महीना गया था गाँव, अभी आया हूँ तो साल भर के ऊपर हो गया दोस्तों, साल भर से कम नहीं हो रहा है। चल के दोस्तों वो गोडाउन दिखाते हैं। दोस्तों ये सामने वाला गोडाउन है जिस गोडाउन से लोड करके जाता था, ये है। इस पॉइंट से दोस्तों हैदराबाद का लोड होता था, और पीछे वाले पॉइंट से दोस्तों बेंगलोर का, चेन्नई का, सेलम का, कोयम्बटूर का, ये सब जगह का लोड होता था। और एक गोडाउन दोस्तों बगल वाला ये सब था, जो कि दोस्तों फिलहाल जा चुका है, अब यहाँ पे है नहीं। और दोस्तों बजने को तो 9 बज गया, लेकिन एकदम पूरा सुनसान दिखाई देता है। अगर एक गति वाला चालू था ना तो एकदम चहल पहल रहता था गोडाउन के अंदर, लेकिन अब बिल्कुल सुनसान है। देखो ये सब नया बना दिया, अभी काला काला जाहिर पड़ रहा है ना, नहीं तो ये नया बना दिया, पूरा अच्छा दिखने लगा। नहीं तो पहले उतना अच्छा नहीं दिखता था। ये रोड जैसे पहले था दोस्तों वैसे अब भी है, कोई बदलाव नहीं हुआ है इसमें। चलते हैं दोस्तों, इधर से निकलते हैं सामने से और लेफ्ट मार के फिर आगे जाके फिर राइट ले लेते हैं, सीधा पहुंच जाएंगे
टाटा टेलीकॉम है। और ये बगल में दोस्तों ऑक्सीजन का गोडाउन है। ऑक्सीजन एक गोडाउन है, ये ना एक ही नहीं कि उसमें ऑक्सीजन बनता, ऑक्सीजन नहीं बनता, ऑक्सीजन का गोडाउन है। वहाँ ऑक्सीजन का जो टैंक होता ना वही आता है, वही लोड होके जाता भी। दोस्तों हमारे पीछे जो सैलून दिख रहा है ना, ये सैलून शर्मा जी का है, जो कि दोस्तों अपने परिचय के हैं। आ रहा था तो वो रास्ते में मिले, हाल चाल पूछे, बोले दाढ़ी बनवाना, मैं बोला हाँ, तो बोले कि टिफ़िन दे के आ रहा हूँ, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो बना देते हैं। मैं बोला ठीक है। तो दोस्तों बैठ के इंतज़ार करते हैं, आते हैं, उसके बाद में शेविंग करवा के फिर यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं टाटा टेलीकॉम। और दोस्तों ये जो सामने वाला रास्ता है ना, ये सीधा दोस्तों गोवा जाता है। और यही रास्ते से दोस्तों मैं राइट मार के जाऊँगा तो फ्लाईओवर पड़ेगा, फ्लाईओवर से नीचे से जाऊँगा तो टाटा टेलीकॉम में पहुँच जाऊँगा। और दोस्तों शर्मा जी आते हैं तो पूछते हैं आप उनको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। पहले जब गत्ती का गोडाउन चालू था दोस्तों तो यहाँ पूरे बंदे भरे रहते थे। इतने टाइम तो दोस्तों बहुत ज़्यादा चहल पहल होता था, लेकिन अब देखो कोई बंदा नहीं दिख रहा, पूरा सुनसान। और दोस्तों दुकान तो कोई सही नहीं है, पता भरोसा नहीं कब गिर जाए। पानी बहुत ज़्यादा टपकता है, बहुत पुराना है, नीचे पानी वानी भरा, देखो कितना भरा। दोस्तों आए शर्मा जी, फिर शेविंग करवाते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। शर्मा जी अब मज़ा आ रहा है जब से वो गति गए हैं, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ नहीं लग रहा है, हाँ कुछ नहीं आ रहा ना। यही है शर्मा जी भाई, जैसे गति चली गई, हाँ मज़ा देता है। अच्छा मैं यहाँ लगभग कई साल गाड़ी चलाया हूँ? लगभग 2-4 साल से चलते हैं। 2-4 साल, 2-4 कितना हो गया, 6 साल। 6 साल से कम गाड़ी नहीं चलाया हूँ मैं, वही बोल रहा हूँ मैं। लेकिन सही हकीकत मज़ा नहीं आ रहा, कुछ नहीं, पूरा एकदम सुनसान, एकदम तो जैसे साला पहले वाला मज़ा एकदम सब बेकार हो गया, जैसे मरनी करनी पड़ा। अफसोस होता है, विकास भी अब नहीं आता ना, इधर कोई नहीं, कलाम में विकास कोई नहीं आता। जब काम था दोस्तों सब लोग आते थे, लेकिन अब कोई नहीं। प्रेजेंट टाइम में एक बंदे नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, क्या करोगे। दोस्तों सेविंग करवा लेते हैं, फिर यहाँ से निकल के चलते हैं गाड़ी पे। हमारी गाड़ी लगी है टाटा टेलीकॉम में। ये कहाँ कौन सा कंपनी बनाना है, कौन सा, कहाँ क्या है? टाटा टेलीकॉम में गाड़ी का जो टाटा कंपनी की गाड़ी है, उसका मीटर जो है डीजल मीटर वो सही नहीं बता रहा है, उसका और बैरक सेट करवाना बस। अभी नई गाड़ी है ना, तो अभी वारंटी में तो चाहे जो हो दिखा सकते हैं, जितनी बार मन करे उतनी। कहाँ चल रही है? ये साउथ लाइन चल रही है, साउथ लाइन चल रही है। ज़्यादा दिखाना नहीं, इधर आते भी नहीं, आता नहीं आता, वैसे निकल जाते हैं। यहाँ का क्या करने के लिए आता है? जानते हो जब से कलाम से मारपीट हुआ तब से मैं कहाँ आ रहा हूँ। उससे मारपीट हो गया था क्या? हाँ, जब तुम उल्टा सीधा बोलोगे तो कौन बर्दाश्त करेगा। तो सही। दोस्तों सेविंग करा के हो गया और चाचा की दुकान पे आए हैं। चाचा की दुकान पे सादा पान लेते हैं। और दोस्तों 2 कम्फर्ट लिया हूँ, जो कि दोस्तों रात को मच्छर बहुत ज़्यादा काटते हैं, इसीलिए दोस्तों ले लिया। यहाँ का दोस्तों जो ये मच्छर अगरबत्ती है कम्फर्ट वाला, अच्छा है, ओरिजिनल है। आ गया टाटा टेलीकॉम में, गेट पे जाके गार्ड साहब से बोला एंट्री हो गया क्या, बोले बिना ड्राइवर के नहीं होता है, चलो गाड़ी में बैठो, आते हैं एंट्री करते हैं। मैं बोला ठीक है। अभी दोस्तों खुला नहीं है सर्विस सेंटर, खुलने वाला है। दोस्तों गाड़ी का एंट्री करवा दिया। एंट्री कराने के बाद दोस्तों गार्ड साहब एक पेपर दिए, पेपर ले जाके दोस्तों ऑफिस में दिया। ऑफिस में काम पूछा क्या क्या काम है, काम बताया, फिर कंप्यूटर से एक पर्ची निकाला और जो हमें दिया था पेपर, उस पेपर के साथ वो पेपर अटैच किया। फिर दोस्तों दूसरे को दिया, दूसरा बंदा बोला जाके गाड़ी में बैठो भाई, तो नंबर वाइज से सबका होगा। जो पहले कल की गाड़ियाँ हैं उसको पहले काम करके ओके करते हैं, वहाँ उस गाड़ी को यहाँ से निकालते हैं, फिर जो आज की गाड़ियाँ उसका काम होगा, सबका हो जाएगा, लेकिन नंबर वाइज होगा। ये कहो कि हमारा गाड़ी लोड है या हमें लोड करने जाना, हमारा पहले कर दो, तो ऐसा नहीं करेंगे भाई, सबको काम है, हम नंबर वाइज से करेंगे। तो दोस्तों चले आए गाड़ी पर, इंतज़ार करते हैं। और बोला गाड़ी के अंदर रहोगे, हमारा बंदा जाएगा
अगर आप गाड़ी के अंदर मौजूद रहोगे तो काम हो जाएगा, अगर नहीं रहोगे तो तुम्हारा गाड़ी छोड़ के दूसरे का गाड़ी करने लगेगा, फिर तुम्हारा होल्ड हो जाएगा। फिर ये मत कहना कि क्या नाम है हमारा काम नहीं है। दोस्तों सुबह को टाइम सोया, अब जाके नींद खुला, 100 बज गया शाम के 5। तो जैसे दोस्तों उठा, तुरंत गया ऑफिस में, तुरंत बोला भाई आए, काम करने लगे। अब काम करने में थोड़ा समय जाएगा दोस्तों, फिर अगर काम हो जाता है फिर निकलते हैं। काम जारी है, लैपटॉप लगाया जा रहा है। जैसे होता है काम फिर वैसे यहाँ से तत्काल निकलते हैं। दोस्तों गाड़ी का काम हो गया, और सेंसर वाला जो काम था, सेंसर वाला काम नहीं करवाए हैं। जो डीजल मीटर जो सही नहीं बता रहा था उसको अगली बार करवाएंगे, क्योंकि दोस्तों जो बाहर का हमारा एंगल लगा सपोर्ट में उसको काटना पड़ेगा, जो कि उसका 1,500 रुपया मांग रहे हैं, और टंकी उतरवाई भी 1,500 रुपया मांग रहे हैं। तो चलो टंकी उतरवाई तो समझ में आता, लेकिन एंगल कटवाई तो 3-4 टाका उसका 1,500 रुपया समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों गाड़ी भी लोड है, वैसे भी इनकी नीचे है जहाँ काम होता है गाड़ियों का, इसीलिए लेकर जाने में थोड़ा इशू है, तो लेकर जाएंगे नहीं, अगली बार आएंगे तो करवा लेंगे। अभी फ़िलहाल दोस्तों मैं अंदर जाके बोल दिया हूँ कि पेंडिंग में कर दो, अगली बार आए, जिससे हमारा समय ना लगे, नेक्स्ट टाइम हमारा जल्दी हो जाए। बोले ठीक है। तो दोस्तों वो लिख के लेकर आ रहे हैं, गेट पास देते फिर निकलते हैं। बाकी दोस्तों लैपटॉप लगा के हो गया, कोई इशू नहीं था। और ब्रेक सेटिंग करवाना था, जो कि दोस्तों ब्रेक सेटिंग भी हो गया है, और खाली बस यही बाकी था गेज वाला। वही गेज वाला काम नहीं हुआ है, वो अगली बार होगा। और दोस्तों सुबह के टाइम सोया था मैं 10 बजे, और दोस्तों नींद खुला हमारा 5 बजे। मैं उतरा और सीधा गया ऑफिस में, भड़क गया इन लोगों के ऊपर, क्योंकि दोस्तों अरविंद सब पहचान किया। जब सुगारत में चलाता था टाटा कंपनी की गाड़ी, तो यहाँ पे आके सर्विस करवाता था। अरविंद भाई बोले ठीक है गाड़ी में आप चलो, और मैं बंदे को भेजता हूँ। भाई बंदा आया सुपरवाइजर के साथ में, फिर वो सब सही किया, जो करने लायक था, और जो नहीं करने लायक था वो नहीं किया। डीजल टंकी जैसे मिस्त्री का काम होता है, इलेक्ट्रीशियन का नहीं होता है। तो मिस्त्री आया तो बोला कि ऐसे ऐसे इसका करना पड़ेगा, तो और गाड़ी नीचे लेना पड़ेगा, जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा ढलान है। देखो कितना ढलान है, ये नीचे जाके काम होता है। तो 18 टन गाड़ी में माल लोड है, इसीलिए नीचे ले जाने में मेरा मन नहीं कस रहा था, इसलिए मैं बोला अगली बार करवा लेंगे, फिलहाल आप पेंडिंग में रख दो, नेक्स्ट टाइम आए जिससे जल्दी हो जाए। बोला ठीक है, तो और अच्छी बात। तो दोस्तों करवाएंगे नेक्स्ट टाइम, तो काम यहीं पे करवाएंगे, क्योंकि काम यहाँ पे बहुत सही होता है। दोस्तों गेट पास मिल गया, और जो काम नहीं हुआ उसको दोस्तों मैं इस पर लिखा दिया हूँ, ये सीधा लिखा दोस्तों पेंडिंग में, ड्यू टू। ये दोस्तों जब नेक्स्ट टाइम आएंगे ना, तो इसको नहीं लाना पड़ेगा, काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि सब कंप्यूटर में फीड हो गया। और इसको गार्ड साहब को दिखा के बस निकलना। तो चलते हैं दोस्तों, निकलते हैं यहाँ से। ये खड़ी है अपनी घर। दोस्तों ये जाम खंडाला घाट का है, आगे एक मेन घाट पड़ता है, मेन चढ़ान जिसको बोलते हैं, वहाँ तक जाम है। 3-4 किलोमीटर का तो दोस्तों जाम है। जब तक वो मेन घाट चढ़ नहीं जाएंगे तब तक ऐसे जाम से सामना करना पड़ेगा। ये देखो इस समय दोस्तों रात के 8:32 हो रहा है। ये देखो सामने, देखते हैं कितना समय लगता है पार करने में। दोस्तों बढ़ रही है धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि एक तरफ पे रुका हुआ है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। दोस्तों पूरा खंडाला पार किया, पूरा पूना पार करके, और जो पहला टोल पड़ता है, पहला टोल के पार नहीं किया दोस्तों, उसके पहले एक चाय शॉप है, उससे दोस्तों चाय ले लिया हूँ। और दोस्तों गाड़ी का टायर टप्पा चेक किया, बहुत ज़्यादा गिट्टी लगा था, जो कि दोस्तों गाड़ी गिट्टी निकाल दिया हूँ, और निकाल के दोस्तों आया चाय लिया। अब चाय पीते हैं दोस्तों, फिर यहाँ से निकलते हैं। और दोस्तों इस एरिया का नाम पूछा तो खेड़ शॉप बताया है एरिया का नाम। अब खेड़ शॉप है कि नहीं है नहीं मालूम दोस्तों, लेकिन बंदे से पूछा हूँ किस एरिया का क्या नाम है, तो बोला खेड़ शॉप नाम है।
पूरी रात कंटिन्यू गाड़ी चलाने के बाद दोस्तों पहुंच चुके हैं कर्नाटका निपानी में। और दोस्तों अपोजिट साइड में एक भारत पेट्रोल पंप है। इसी पेट्रोल पंप पे दोस्तों डीजल डला के हमको निकलना है। अभी दोस्तों सुबह को 5 बज गया दोस्तों, 2 मिनट केवल बाकी है। ये रहा। और फ्यूल दोस्तों एकदम एंड पे आ गया, ये देखो एकदम एंड पे। तो यहाँ टंकी फुल कराएंगे दोस्तों, फिर निकलेंगे। और दोस्तों रास्ते में खाना भी नहीं खा पाया, क्योंकि दोस्तों एकदम बरसात तेज हो रहा था ऊपर से दोस्तों। और मैं छोटा खम्बाटकी घाट चढ़ गया था, थोड़ा जाम वाम लगा था, उसमें चला गया अपना आधा घंटा। तो खम्बाटकी घाट में थोड़ा समय बर्बाद हो गया। उसके बाद में दोस्तों बस जब नीचे उतरा उसके बाद में दोस्तों 12:30 या 1 बज गया था। तो इसीलिए दोस्तों होटल सब बंद हो गए थे, इसीलिए खाया नहीं खाना और चले आया दोस्तों कंटिन्यू। खाली 1-2 जगह रोका था चाय पीने के लिए और नहीं। तो चल के दोस्तों सोते हैं और सुबह के टाइम जब नींद खुलेगा फिर फ्यूल डला के फिर यहाँ से निकलेंगे। अभी फ्यूल नहीं डला सकते दोस्तों, क्योंकि जो गाड़ी का ऑनर है, मालिक यानी, वही पैसा डालेगा। तो अभी वो सो रहा होगा, तो इतना समय फ़ोन लगा के कोई मतलब नहीं है। और चलते हैं दोस्तों, सोते हैं। सुबह के टाइम उठेंगे तो बगल में चाय वाय की दुकान है, नाश्ता वास्ता मिलता है इस पेट्रोल पंप पे। तो हमें मालूम है दोस्तों, क्योंकि पहले मैं यहाँ डीजल डलाता था, इसीलिए सब पता है। तो वहाँ चल के नाश्ता पानी करके फिर निकलेंगे। जब मैं विकास में चला रहा था, सुगार्थ में चला रहा था, यानी दोस्तों जब मैं इस रोड पे गाड़ी किसी कंपनी का चला रहा था तो इसी पेट्रोल पंप पे आके फ्यूल लेता था। और दूसरे कंपनी का अगर जैसे उनका पेट्रोल पंप फिक्स है, खाता चल रहा है, तो उस पर डलाता था। अगर नहीं खाता फिक्स होता था तो मैं इसी पे लाकर डीजल डलाता था, उसके बाद में निकलता था। ये सामने वाला पेट्रोल पंप है, सुबह के टाइम दिखाएंगे दोस्तों। अभी ये गाड़ी वाला एक आके लगा दिया, नहीं तो बराबर दिखता, फिर भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। ये चल के दोस्तों सोते हैं। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही दोस्तों। आज का ब्लॉग इसी पे करते हैं समाप्त और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।